लगभग आज से 15 से 20 वर्ष से उनका मौन व्रत चल रहा है। जी, जी। मौन व्रत में रहते हुए महाराज जी। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हम हैं ब्रह्म कुंड में और आज प्रभु कामतानाथ की कृपा से दोस्तों एक ऐसे दिव्य संत महात्मा के दर्शन होने वाले हैं। अभी थोड़ा जो जानकारी दोस्तों मिले हैं महाराज जी के बारे में, मौनी बाबा हैं, बोलते नहीं हैं। अभी कुछ वर्षों तक और लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। तो महाराज जी की कृपा से जो यहाँ पे महाराज जी रहते हैं, बालक दास महाराज जी, उनकी कृपा से महाराज जी के दर्शन होंगे और महाराज जी का भी किसी दिन सत्संग लेंगे। काफ़ी अनुभवी और ज्ञानी संत महात्मा हैं, तो जो भी आप लोगों के प्रश्न होंगे हम उनके तक पहुँचाएँगे। तो आइए चलते हैं, आज मौनी महाराज जी के दर्शन करते हैं महाराज जी की छत्र छाया में। दंडवत गुरु जी, आशीर्वाद। और दोस्तों जीवन आज की महाराज जय जी जयकार हो। एकदम स्वस्थ हूँ, खूब बढ़िया हूँ, आनंद है, परमानंद है भगवान ब्रह्म कुंड जी महाराज के पावन शरण में रहते हुए। ठीक दोस्तों, आज महाराज जी एक ऐसे दिव्य संत जी के दर्शन करवाने वाले हैं जो कि यहाँ ब्रह्म कुंड में रहते हैं। तो महाराज जी, उनके बारे में हमें तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज आपके आशीर्वाद से हाँ, ब्रह्म कुंड में अनेक प्रकार के सिद्ध संत महात्मा विश्राम लेते हैं। उनकी अपनी स्वयं की कुटिया हैं। आज हम आपको एक महाराज जी जो कि ज्ञान के खजाना ही इस समय उनका विगत कई वर्षों से मौन व्रत चल रहा है और मौन व्रत में रहते हुए भी वो अपने भक्तों को सांकेतिक भाषा में सत्संग करवाते रहते हैं। तो आइए मैं उनको दर्शन करवा देता हूं, क्योंकि मैं भी स्वयं महाराज जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं। तो आइए मेरे साथ में, मैं आपको दर्शन कराता हूं। महाराज जी, ये लोकेशन ब्रह्म कुंड है? ये पूरा ब्रह्म कुंड है। ब्रह्म कुंड जाने का ये मार्ग है। अच्छा जी। इधर से हम ब्रह्म कुंड जाते हैं और यहाँ पे आगे कूप है जहाँ से सभी संत जल भर करके और पीने के लिए रखते हैं। आगे ब्रह्म कुंड का स्थान है। जब कोई संत के पास में रस्सी इत्यादि नहीं होती है तो कुंड में जा कर के जल भरते हैं और उस कुंड के जल को पीते भी हैं, उससे भोजन प्रसाद इत्यादि सिद्ध करते हैं। आइए आगे के दर्शन करवाते हैं। और दोस्तों, अभी हम महाराज जी से ब्रह्म कुंड की महिमा के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज तो केवल हम महाराज जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि बहुत ही सिद्ध महापुरुष हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके लिए ना अक्सर संत महात्मा विद्वान इत्यादि आकर के सत्संग की सहृता में गोते लगाते रहते हैं। यहाँ हाँ, हम जब अपने नारायण की सेवा भाव से फुर्सत होते हैं तो स्वामी जी के दर्शन को आते हैं, नित्य आते हैं और बैठते हैं आनंद के साथ में। उनके साथ में अभी भी यहाँ पे बैठे हुए भक्त हैं ना, सब प्रतीक्षारत हैं। महाराज जी बाहर आएंगे तो उनसे चर्चा सत्संग होगा। सब स्वामी जी के भक्त हैं और माताएं हैं, दूर दूर से आई, मुरैना इत्यादि जनपद से। कहाँ से माता जी? ग्वालियर, मुरैना इत्यादि से। हाँ, माता जी दर्शन के लिए महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं। आज अनवरत होता रहता है। महाराज जी, थोड़ा सा महाराज जी के बारे में संक्षेप में कैसे महात्मा थोड़ा कि महाराज जी लगभग आज से 15 से 20 वर्ष से उनका मौन व्रत चल रहा है। जी, जी। मौन व्रत में रहते हुए महाराज जी अपने भक्तों पे और संतों पे अनवरत वो अकारण ही करुणा कर देते हैं, दया कर देते हैं। वो महाराज जी अपनी साधना में लीन रहते हैं। उनको दुनिया देश से कोई मतलब नहीं होता है। जो जिनको भी मिलने की इच्छा होती है महाराज जी से आकर स्वयं मिल लेते हैं। जो भी घंटे आधे घंटे का समय उनका होता है वो समय भक्तों के बीच में देते हैं। अनवरत उनकी साधना चलती रहती है जी। तो दोस्तों, ये महाराज जी कुटिया। हाँ, महाराज जी की कुटिया के समय हम आ चुके हैं। जी, जी। और महाराज जी अंदर विराजमान हैं। आइए मैं आपको उनका दर्शन कराता हूँ। आइए आइए। दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का महाराज जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीतानाथ समारंभाम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मदाचारु पर्यंताम वंदे गुरुम परंपराम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी हम परम श्रद्धेय और प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि स्वामी 1008 श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज मौनी बाबा जी, जिनको दूधाधारी महाराज जी के नाम से चित्रकूट धाम में ब्रह्मकुंड स्थान पर जाना जाता है, ऐसे संत के दर्शन करने के लिए हम अभी उपस्थित हो चुके हैं। महाराज जी का बड़ा कृपा रहती है संतों पे।
जब हम सत्संग की लालसा करते हैं, कामना करते हैं, तो आपके पास आते हैं, तो अक्सर सत्संग के सरोवर में हम सभी को स्नान कराते हैं, ज्ञान सागर में। तो महाराज जी के दर्शन करें, आशीर्वाद लें। गुरु जी, हमारा लगातार ये प्रयास रहता है, अभी तक तो हम केवल जंगल के संतों में थे, अब आपकी कृपा से गुरु जी के आज दर्शन हुए। हाँ हाँ ये बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए है। हाँ हाँ। तो गुरु जी, जैसे कि आप बोलते नहीं, मौन रहते हैं। महाराज जी 15-20 साल हो गया जिनका कृत संकल्प है, वो मौन व्रत का ही पालन अनिवार्य रूप से भी चल रहा है। अभी कुछ समय का और शेष बचा हुआ है, वो महाराज जी से मैं पूछकर बताता हूँ। और महाराज जी, अभी मौन व्रत का कितना समय शेष रह गया है? महाराज जी का जो उद्देश्य है बताने का, वो जब हमने सवाल किया महाराज जी से कि महाराज जी का अभी कितना समय शेष बचा है, 85 करोड़ जाप, बाकी 100 करोड़ का पूरा संकल्प है, जिसमें 15 करोड़ हो चुका है, 85 करोड़ जाप बाकी है। महाराज जी 85 करोड़ जाप पूरा करने के बाद फिर अपने मौन व्रत को तोड़ेंगे। तो महाराज जी, इसमें कोई समय नहीं कि इतने दिनों में पूरा? समय निर्धारित नहीं है। जब तक पूरा ना होगा, जब तक वो हरी इच्छा, जब तक में 85 करोड़ पूरे होंगे, इसके बाद फिर महाराज जी अपने विशाल भव्य संतों के भंडारे के पश्चात अपने मौन व्रत को तोड़ेंगे। महाराज जी, जैसे हम गृहस्थ लोग हैं, हाँ हाँ, तो एक रहता है कि इतने दिव्य संत महात्मा हैं, तो उनके आशीर्वाद मुखर बिंदु से कुछ मिल जाए भक्तों के लिए। हाँ हाँ। तो ऐसा महाराज जी कुछ दिव्य वचन जो प्रत्येक गृहस्थ जब संत हमारे महाराज जी से जब कोई सवाल करते हैं कि महाराज जी हम कौन सा उपाय करें कि अपने गृहस्थ जीवन में सुखी रहें, है ना, यश वैभव कीर्ति से संपन्न रहें, तो महाराज जी उन्हें केवल एक ही मूल मंत्र बताते हैं कि सीताराम नाम महाराज जी का जप करते रहो, सब कल्याण होगा। वो सीताराम का जाप करें, उनका सर्वथा कल्याण होगा। महाराज जी का हमारा एक ही जवाब होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सीताराम नाम महाराज का जाप करते रहें, कल्याण होगा। ये उनके वीडियो देखने वाले भक्तों के लिए, जो दूर से देख रहे हैं महाराज जी को, उनके लिए महाराज जी का ये संदेश है कि अपने अपने घरों में बैठ करके मानसिक, वाचिक, कार्मिक द्वारा केवल सीताराम नाम महाराज जी का जाप करें, जिससे आपका सर्वथा कल्याण होगा। जी जी। भाई, जो गुरुमुखी नहीं हुई हैं, हाँ, तो उन्हें वो जाप कर सकते हैं? कर सकते हैं। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, जो महाराज जी ने एक बार प्रसंग के माध्यम से हमको बतलाया था। हमने ये सवाल किया था महाराज जी से कि महाराज जी, जो लोग अपने जीवन में गुरु नहीं कर पाए हैं, जो गुरुमुख गुरु दीक्षा नहीं ले पाए हैं, वो कौन से उपाय के द्वारा अपने तरन तारण का उपयोग करें। तो महाराज जी ने अपने कलम के माध्यम से स्लेट में यही जवाब दिया था हमको, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। किसी भी अवस्था में, किसी भी उपाय के द्वारा, चाहे भाव से लिया जाए, चाहे कुभाव से लिया जाए, चाहे गुरुमुख होने के बाद लिया जाए, चाहे गुरुमुख होने के पहले लिया जाए, सीताराम जाप से सर्वथा कल्याण होता है। एक ही महाराज जी का उत्तर सभी भक्तों के लिए होता है। जी। और हाँ, महाराज जी के दर्शनार्थियों की संख्या अधिकतम होती है, क्योंकि महाराज जी संकुचित भाव में आ जाते हैं, कुछ भक्तों से नहीं मिल पाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि महाराज जी के पास में उतने भक्तों को बैठालने के लिए संपूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो क्रमशः बारी बारी से भक्त आकर बैठते हैं, एक साथ भक्त आकर नहीं बैठ पाते। कुछ बाहर इंतजार कर रहे हैं, जब ये चले जाएंगे तो वो लोग आएंगे, और उनके चले जाने के बाद फिर दूसरे लोग आएंगे। अगर महाराज जी चाहें कि एक साथ में सभी संतों को, भक्तों को बैठा लें, तो ऐसे बैठने की व्यवस्था महाराज जी के पास अभी उपलब्ध नहीं है।
जी कि एक साथ सब लोग सत्संग आदि कर हाँ, एक साथ सब लोग बैठ सकें, 1500 लोग, 100-200 लोग, 40-50 लोग एक साथ बैठ सकें, ऐसी व्यवस्था अभी महाराज जी के पास में नहीं है। जी जी। तो महाराज जी यहाँ पे जगह पर्याप्त है? जगह जगह तो खूब पर्याप्त है। जी जी। महाराज जी के पास में जगह कम से कम 4 से 6 बीघे का पूरा प्लाट पड़ा हुआ है आसपास में, जी। पर अभी कुछ उसमें बना नहीं है ना, जी। तो कुछ छत्र छाया नहीं है, तो जिसके कारण बैठने की अव्यवस्था होती है, तो भक्त लोग क्रमशः आकर के बैठ करके सत्संग का लाभ लिया करते हैं। अच्छा, तो अगर कुछ छाया बन जाएगी कुछ छाया बन जाएगी तो जरूर छत्र छाया देने वाले को भी पुण्य मिलेगा, सत्संग करने वालों को भी पुण्य मिलेगा, और महाराज जी का उद्देश्य है कि धर्म का ध्वजा जहाँ जहाँ तक वो फैल जाए वो तो बढ़िया है। सनातन धर्म का अपना ये प्रचार प्रसार है, हिंदुत्व की बढ़ोतरी होगी, उसमें लोगों को ज्ञान प्राप्त होता रहेगा, ये उद्देश्य लक्ष्य है महाराज जी का। जी ठीक है। तो महाराज ये भक्त आपकी जो है, जी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद भक्तों तक पहुंच रहा है। निश्चित रूप से, जी, जी। निश्चित रूप से। यहाँ कुशल सब भांति भलाई, वहाँ कुशल राखहि रघुराई। महाराज जी का ये आशीर्वाद सर्वथा सभी भक्तों के लिए है, क्योंकि महाराज जी वाणी से बोल नहीं सकते, हमको संकेत करते हैं तो वाणी के माध्यम से हम बता दिया करते हैं, यहाँ कुशल सब भांति भलाई। जहाँ जहाँ तक वीडियो देख रहे हैं भक्त, वहाँ कुशल राखहि रघुराई। सबके लिए सीताराम नाम जप करने का संदेश है। सब लोग सीताराम नाम महाराज का जप करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो दोस्तों अभी थे हम ब्रह्म कुंड में और मौनी महाराज जी के दर्शन हुए, आप लोगों ने दर्शन किए। ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बस जो लिख देते हैं तो महाराज जी उसका उल्लेख करते हैं कि कैसे इसमें क्या लिखा हुआ। कितने तेजस्वी संत हैं दोस्तों, 100 करोड़ नाम का उनका प्रण है, तो अभी 15 करोड़ पूरे हो चुके हैं और 85 करोड़ और बचा हुआ है। तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक महाराज जी का मौन नहीं खोलेंगे। ऐसा दिन से नहीं है, मतलब राम नाम का जो उनका जाप है, जब तक नहीं पूरा होगा तब तक उनका मौन नहीं खोलेगा, करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतेनाथ भगवान की।